गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करना अब खतरे से खाली नहीं रहा। हटा में एक सड़क हादसे की खबर कवर कर रहे IBC 24 के जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र गौतम पर सत्ताधारी दल की विधायक उमा देवी खटीक के बेटे प्रिंसदीप खटीक और उनके बड़े पापा का बेटा कल्लू खटीक और करीब 50 से 60 गुंडों ने हमला कर दिया। इस दौरान न सिर्फ पत्रकार से मारपीट की गई बल्कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। और चौंकाने वाली बात यह रही कि हटा थाना परिसर के अंदर भी पत्रकार के साथ खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए धमकी दी गई और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि बीती रात हटा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने एक पालतू कुत्ते को टक्कर मार दी। इस दौरान हटा विधायक उमा देवी खटीक के बेटे प्रिंसदीप खटीक और उसके बड़े पापा का बेटा कल्लू खटीक के साथ करीब 50 से 60 गुंडे शराब के नशे में धुत होकर कार चालक के साथ बेरहमी से पिटाई कर रहे थे और गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकार जितेंद्र गौतम घटना की कवरेज कर रहे थे, जिसे देखकर विधायक का बेटा और गुंडे बौखला गए। उन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया। पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर हटा थाने पहुंचे और FIR की मांग की, लेकिन हटा थाना प्रभारी ने मामला दर्ज करने की बजाय सादा आवेदन दो कहकर टाल मटोल शुरू कर दी। इसके बाद वही गुंडे थाना परिसर के भीतर पहुंचे और पुलिस के सामने पत्रकार को फिर से धमकाते रहे। पुलिस ने एक शब्द तक नहीं बोला। कार्रवाई की तो बात बहुत दूर है। वहीं जब इस मामले में ASP और SP जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई तो उन्होंने भी विधायक के प्रभाव से भय खाकर कार्रवाई से हाथ पीछे खींच लिए और कहा सुबह तक इंतजार करो। यही नहीं, पत्रकार ने मुख्यमंत्री से व्यंग्यात्मक निवेदन किया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा कर दीजिए कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता बंद कर दें, क्योंकि आपकी विधायक के परिजन खुलेआम गुंडागिर्दी करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैं जितेंद्र गौतम IBC 24 जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल का जिला ब्यूरो चीफ हूँ। मैं हटा आया था। हटा में हटा विधायक के छोटे सुपुत्र और उनके परिजनों के द्वारा जब मैं एक एक्सीडेंट की कवरेज कर रहा था तो वहाँ पर उनके द्वारा मेरे साथ में जमकर मारपीट की गई। मेरी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मैं सिर्फ एक एक्सीडेंट की कवरेज करने के लिए आया था। उसके बाद में जैसे ही मैं अपनी जान बचा के थाने में आया तो आप थाने के CCTV फुटेज निकाल सकते हैं। थाने में भी मेरे साथ में खुलकर गुंडागिर्दी की गई। करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी थे। मेरा मोबाइल भी छीना गया थाने में। इस पूरे मामले के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम करें, आप एक पत्रकार वार्ता करके स्पष्ट बोल दें कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता सभी लोग बंद कर दें, क्योंकि हमारे विधायक के परिजन खुलकर गुंडागिर्दी करते हैं। बता दें कि यह वही प्रिंसदीप खटीक है जिसने कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को गोली मारने की धमकी दी थी और कहा था कि जब भी सिंधिया हटा आएंगे तो उन्हें लोहारी के पास गोली मार दी जाएगी। लेकिन ना तो तब कार्रवाई हुई और ना ही अब जनता कह रही है कि कलेक्टर साहब आखिर मौन क्यों है? क्या विधायक के रिश्तेदारों को कानून से छूट है? क्या पुलिस सिर्फ कमजोरों पर सख्त और सत्ता के इशारों पर नतमस्तक है? क्या मीडिया की आवाज दबाना ही सरकार की नई नीति है? इस शर्मनाक घटना के बाद दमोह जिले सहित प्रदेश के पत्रकारों में भी भारी आक्रोश है। यदि 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज नहीं की गई तो पत्रकार संगठन उग्र आंदोलन और सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। अब सवाल सिर्फ पत्रकारिता का नहीं, यह सवाल है लोकतंत्र के अस्तित्व का। क्या हटा विधायक उमा देवी खटीक अपने परिजनों की इस गुंडागिर्दी पर मौन समर्थन दे रही हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर इस दबंगिया के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? अब इंतजार है कार्यवाही का, वरना सड़कों पर न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। करीब 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए। धरना पे क्या बैठे? धरना पे इसलिए बैठे क्योंकि हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के परिजनों ने मेरे साथ मारपीट की और यह जब की है जब मैं वहाँ पे मुझे एक्सीडेंट की एक सूचना मिली कि हटा विधानसभा के विधायक उमा देवी खटीक के परिजन है जो वो एक शादी समारोह में जाकर एक गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो
मैं कवरेज करने के लिए पहुंच गया और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। धरना पर बैठने का कारण क्या है? धरना पे बैठने का कारण ये है कि जैसे मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा और हटा थाना आया। हाँ। और जैसे ही मैं हटा थाना पहुंचा तो हटा थाना में भी मैं सुरक्षित नहीं था। हटा थाने में करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी और प्रहरी के सामने हटा विधायक के परिजनों में से एक व्यक्ति अंदर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहा था। मेरा मोबाइल भी छीना अंदर। 1 से 1:15 बजे के बीच की यह घटना है जिसके CCTV फुटेज अंदर भी मौजूद होंगे। हो सकता है सत्ताधारी पार्टी या पुलिस उसे डिलीट कर दे, ये तो नॉर्मल है। लेकिन हाँ, जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, हटा थाने में जान बचाने के लिए वो पहुंचा। हटा थाने में उसने अंदर जाके सोचा कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वहाँ भी भाजपा की विधायक है जो उमा देवी खटीक, उनके समर्थक और उनके बालक के साथ में जो है खुलेआम गुंडागिर्दी करते हुए अंदर आ गए। मामले की SP को भी बताया, दमोह SP साहब को भी बताया, सबको। DSP थाने में बैठे हैं, करीब 1.5 से 2 घंटा हो गए, कोई FIR नहीं लिखी जा रही। क्या कहना पुलिस का कहना क्या? अब पुलिस का यही कहना है कि एक सिंपल आवेदन दे दो। मेरे सामने हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक का फोन आया, उनके पति का फोन आया, लगातार उनके फोन आ रहे हैं, तो पुलिस आगे बढ़ नहीं रही है। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत इन पे FIR होनी चाहिए। अगर मैंने कवरेज करने का वहाँ प्रयास किया तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया, ये तो पत्रकारिता का एक नियम है, हम लोगों का अधिकार है। अगर हम लोगों को पत्रकारिता करने से रोका जाएगा, कवरेज करने से रोका जाएगा, तो फिर पत्रकारिता से मतलब क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आपके विधायक, उनके परिजन सत्ता के नशे में इतने चूर, खुलेआम गुंडागिर्दी, थाने में आकर गुंडागिर्दी हो रही खुलेआम। वहां एक शादी समारोह चल रहा है किसी का, वहां पे एक कार में तोड़फोड़ कर रहे थे। वहां पे जैसे ही मैं वीडियो बनाने पहुंचा, वहां पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी। क्या है भैया, ये आखिर है क्या? बंद करा दो ना ये थाना, पुलिस, कचहरी, ये सब बंद करा दो। क्योंकि सत्ता है आपकी भाजपा की, तो आप एक काम करो, ये सब बंद कराओ और जो है वो होने दो ना। राज तो भाजपा का है ना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मैं IBC 24 जैसे ब्रांड का चैनल का जिला का रिपोर्टर हूं। मैं कवरेज करने के लिए मेरे साथ मारपीट हुई, ये तो गलत है ना। अभी तक करीब 2 घंटे बीत चुके, कोई FIR नहीं हुई। एडिशनल SP फोन लगा रहे हैं कि SP साहब ने बोला है। हटा DSP के मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं कि SP साहब ने बोला है कि सुबह तक रुक जाओ। इतना डर सत्ताधारी पार्टी का, शायद इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है भैया। और अगर इन्हें अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर बात खत्म करो ना। काहे को ये सब ताला लगाओ, बंद करो, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का माहौल रहा तो अराजकता कब फैल जाए इसका टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ये माहौल है यहाँ पे हटा का, ये है दमोह की पुलिस। दमोह जिले के हटा शहर में पत्रकारिता पर हमला हुआ है। IBC 24 के जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र गौतम पर शराब के नशे में धुत हटा विधायक उमा देवी का बेटा प्रिंसदीप खटीक और कल्लू खटीक के साथ करीब 50 से 60 गुंडों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रिंसदीप खटीक और उसके बड़े पापा का लड़का कल्लू खटीक और उसके साथ करीब 50 से 60 गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये सभी शराब के नशे में धुत थे और पत्रकार द्वारा कवरेज किए जाने पर बुरी तरह से हमला कर दिया गया। वहीं घटना के बाद अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों का आरोप है कि हटा पुलिस बिक चुकी है और शराब पीकर काम करने की शिकायतें पहले से ही मौजूद है, जिसकी जानकारी हटा TI को भी है। इस घटना के विरोध में आज दमोह के अंबेडकर चौक पर पत्रकारों ने धरना दिया और मानस भवन तक चक्का जाम किया। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि यह वही प्रिंसदीप खटीक है जिसने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गोली मारने की धमकी दी थी। उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर सिंधिया हटा आएगा तो उसे लोहारी के पास ही गोली मार दी जाएगी। पत्रकारों ने हटा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जब तक FIR नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन नहीं हटेगा। वहीं पत्रकारों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो कल कोई और पत्रकार इस हिंसा का शिकार हो सकता है।
पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है और उस पर हमला मतलब लोकतंत्र पर हमला है। पीछे पीछे जाम लग रहा है, पीछे हो जाओ। हाँ, अरे भी कर रहे हैं कि तुम तो पीछे हो जाओ बस। दमोह जिले के हटा विधानसभा से भाजपा विधायक उमा देवी खटीक के बेटे और समर्थकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पत्रकार जितेंद्र गौतम पर जानलेवा हमला हुआ है, जो विधायक परिजनों से जुड़ी खबर कवरेज कर रहे थे। वहीं घटना के बाद दमोह एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वे पत्रकार को ही फटकार लगाते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में एसपी कहते हैं कि जब विधायक के परिजन इन्वॉल्व हों तो आप कवरेज करने क्यों जाते हैं, और अब तुम पर वो एफआईआर करेंगे तो फिर क्या करोगे। इस बयान के सामने आने के बाद पत्रकारों में रोष है। दमोह जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने अस्पताल चौराहा मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि आरोपियों पर सख्त कार्यवाही हो। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या प्रशासन निष्पक्षता से कार्यवाही करेगा या सत्ताधारी दल के रसूख के आगे कानून भी झुक जाएगा। दमोह में जो हुआ वो सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है। अब देखना होगा कि इस वायरल ऑडियो और गंभीर आरोपों के बीच दमोह प्रशासन क्या रुख अपनाता है। भाई साहब, उसमें क्या हो रही है एफआईआर। तुम लोग क्या करते हो यार। तो तुम लोग एक तो वहां जाके वीडियो बना रहे हो, उनका ये कहना है कि उनका उनसे झगड़ा हो रहा है, फिर तुम लोग वीडियो बना के कह रहे हो कि एफआईआर करें। हमें अब बताओ उसमें हम क्या करें। भाई साहब, एक बात बताओ, कवरेज करने नहीं जाएंगे क्या हम लोग। अरे कवरेज करने जाएंगे जब वो विधायक और उनका परिवार किसी चीज में इन्वॉल्व है भाई, तो रुक जाओ। तुमको पता है ऑलरेडी अभी एफआईआर करेंगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारे ऊपर एफआईआर कराएंगे वो, तो फिर हम मना करें उनको भाई, वो भी तो पीछे पड़ेंगे ना फिर हमारे। हमको ये भी तो देखना है कि मामला आगे ना बढ़े। तो भाई हमें तो अपनी एफआईआर चाहिए ना भाई साहब। अगर हमारी तरफ उन्हें कराने हम पे करा दो, हमारी तरफ से लूट की है ना, हम तो प्रूव कर रहे हैं ना हमारी तरफ से है लूट की। हमारी तो चैन भी वो भाई ना, हमने आवेदन में उल्लेख करो। तो तुम लोग कल क्या डिसाइड किए रात में? रात में आपसे बात हुई थी, मेरी बात हुई, मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई, मेरे इन सब लोगों को मैंने भेजा कि बैठा के बात कराओ कि विषय क्या है। तू साहब के फोन से आपसे हमारी बात हुई थी। हाँ, आवेदन दिया हमने। हाँ, उसके बाद हम उठ गए थे कि भाई आपने बोला सुबह तक हम दे हो जाएगी एफआईआर, आपने खुद ने बोला था। ठीक है, रुको मैं बात करता हूँ एडिशनल एसपी से। सुबह तक एफआईआर हो जाएगी, मैं उठ गया था वहाँ पे। हाँ मैं कर रहा हूँ बात, रुको। लेकिन उसके बाद में हम लोग मानस वन में सब यहाँ पे। ठीक है, रुको मैं बात करता हूँ। दमोह जिले में पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। IBC 24 के जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र गौतम पर बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक के बेटे और उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला किया और पुलिस चुपचाप देखती रही। हमलावर थाने तक घुसे, पत्रकार को धमकाया, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। पुलिस ने ज्ञापन लिया और कहा आगे की कार्यवाही देखते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान आया दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी का। वायरल ऑडियो में वे पत्रकार को ही फटकारते हुए कहते हैं कि जहां विधायक के परिजन इन्वॉल्व हो वहां कवरेज करने क्यों जाते हो, फिर तुम्हारे ऊपर भी धाराएं लगेंगी। इस बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। भाई साहब, उसमें क्या हो रही है एफआईआर। तुम लोग क्या करते हो यार। तो तुम लोग एक तो वहां जाके वीडियो बना रहे हो, उनका ये कहना है कि उनका उनसे झगड़ा हो रहा है, फिर तुम लोग वीडियो बना के कह रहे हो कि एफआईआर करें। हमें अब बताओ उसमें हम क्या करें। भाई साहब, एक बात बताओ, कवरेज करने नहीं जाएंगे क्या हम लोग। अरे कवरेज करने जाएंगे जब वो विधायक और उनका परिवार किसी चीज में इन्वॉल्व है भाई, तो रुक जाओ। तुमको पता है ऑलरेडी अभी एफआईआर करेंगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारे ऊपर एफआईआर कराएंगे वो, तो फिर हम मना करें उनको भाई, वो भी तो पीछे पड़ेंगे ना फिर हमारे। हमको ये भी तो देखना है कि मामला आगे ना बढ़े। तो भाई हमें तो अपनी एफआईआर चाहिए ना भाई साहब। अगर हमारी तरफ उन्हें कराने हम पे करा दो, हमारी तरफ से लूट की है ना, हम तो प्रूव कर रहे हैं ना हमारी तरफ से है लूट की। हमारी तो चैन भी वो भाई ना, हमने आवेदन में उल्लेख करो। तो तुम लोग कल क्या डिसाइड किए रात में? रात में आपसे बात हुई थी,
मेरी तू बात सबके हुई, मेरी मोबाइल से एडिशनल एसपी से बात हुई, मेरे इन सब लोगों को मैंने भेजा कि बैठा के बात कराओ कि विषय क्या है। तू साहब के फोन से आपसे हमारी बात हुई थी, हाँ आवेदन दिया हमने, हाँ उसके बाद हम उठ गए थे कि भाई आपने बोला सुबह तक हम दे हो जाएगी एफआईआर, आपने खुद ने बोला था ठीक है, रुको मैं बात करता हूँ एडिशनल एसपी से। सुबह तक एफआईआर हो जाएगी। मैं उठ गया था वहां पे, हाँ मैं कर रहा हूँ बात, रुको। लेकिन उसके बाद में हम लोग मानस वन में सब यहाँ पे। ठीक है, रुको मैं बात करता हूँ। बहरहाल यहाँ एक बात और कहना लाजमी है कि जब यहाँ पर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि दमोह पुलिस का रवैया यह दर्शाता है कि सत्ताधारी पार्टी के सामने दमोह पुलिस नतमस्तक है। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटा विधायक मुर्दाबाद, 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 हटा विधायक मुर्दाबाद, 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 उमादेवी खड़ी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जित्तू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हटा विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हटा विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हटा विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खैर, दमोह पुलिस के द्वारा जांच रूपी रस्म निभा ली गई है। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या दमोह पुलिस वाकई विधायक की जेब में है? क्या सत्ताधारी पार्टी का मतलब आप सिर्फ गुंडागिर्दी, दबंगई और लुटेरों को संरक्षण देना रह गया है? पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है, अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी और एसपी को नहीं हटाया गया तो सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा। दमोह ही नहीं, अब पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश है, क्योंकि आज हमला एक पत्रकार पर हुआ है, कल कोई और शिकार हो सकता है। ये जो बाजू में गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ज़रा दिखाएं, यहाँ इस नंबर प्लेट पर थोड़ा सा सबसे पहले नज़र करें। इसका नंबर है MP 16 CB 3618। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से विधायक जी के एक पालतू कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उस कुत्ते की डेथ हो गई। इस गाड़ी के साथ में विधायक के पुत्र और उनके समर्थक तोड़फोड़ कर रहे थे। आप वीडियो देखिए, आप इस गाड़ी को किस तरह से इस गाड़ी के साथ में खुलेआम गुंडागिर्दी की और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग थे उनके साथ भी मारपीट की गई। और यही सूचना मुझे मिली थी, और जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि वहाँ पर खुलेआम गुंडागिर्दी हो रही है तो मैं इसकी कवरेज करने के लिए वहाँ पे गया था। और जैसे ही मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू किया तो हटा विधानसभा की विधायक उमादेवी खटीक के छोटे सुपुत्र प्रिंसदीप चैनू कहलाते हैं, वो शराब के नशे में धुतते, उनके समर्थक भी थे वहाँ पे। तो बस वो जैसे ही मुझे उनने देखा कि ये वीडियो बना रहे हैं पत्रकार, तो बस वो मुझ पर टूट पड़ी और मारपीट कर दी, गाली गलौज की। मेरा एक मोबाइल भी छीन लिया। बैठा हूँ हटा थाने में धरने पे 3 से 4 घंटे, 3 से 3.5 घंटे हो गए। ये है दमोह की पुलिस, दमोह एसपी, दमोह एडिशनल एसपी, सभी को इस मामले की जानकारी है। यहाँ तक कि पूरे पुलिस महकमे के वो इसकी जानकारी है, लेकिन किसी ने विधायक के परिजनों पर FIR करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये सत्ताधारी पार्टी का नशा यार, ये होती है पुलिस। जब एक पत्रकार के साथ में ये घटना घटी है और एक पत्रकार के साथ में यहाँ की पुलिस का ये रवैया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आम नागरिकों को न्याय मिलेगा। दमोह जिले में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं, बल्कि पूरी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। एक ओर जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, तो दूसरी ओर सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और दबंग खुलेआम हमला कर रहे थे। ETN न्यूज जिले के सभी पत्रकार साथियों से अपील करता है कि यह लड़ाई सिर्फ दमोह की नहीं है, यह पूरे मध्य प्रदेश की है। यह सवाल सिर्फ एक रिपोर्टर की जान का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है। उन लोगों ने आवेदन पत्र में अपनी बहुत सी कल की घटना थाना आटा में हुई है, उस घटना को लिख के FIR के लिए कहा है। तो
हम इसमें ज्ञापन के अनुसार जो थाना हाटा से विधि अनुसार जो कार्रवाई है। सर किसके विरुद्ध ये आवेदन किया है? ये आवेदन में आरोपियों के नाम उन्होंने बताए हैं, उन आरोपियों के खिलाफ जो उन्होंने बताए हैं आवेदन पत्र में, आप लोग को पता है। इस पे जिनके खिलाफ है वो उसके खिलाफ जो विधि अनुसार कार्रवाई है उसके लिए कार्रवाई। विधायक के बेटों पे आरोप है सर। देखिए, जो कानून के सामने सब बराबर है, इसमें जो भी जांच होगी विधि अनुसार होगी। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक मंच पर आकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हमें इस मामले को राज्य स्तर तक और जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना होगा, ताकि यह संदेश साफ हो जाए कि पुलिस प्रशासन अगर दबंगों और गुंडों को संरक्षण देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो विधायक सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पत्रकारों को धमकाकर, पीटकर या डराकर सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ETN न्यूज साफ कर देना चाहता है कि जब तक विधायक के बेटे और उसके गुंडों पर FIR नहीं होती, जब तक SP को पद से नहीं हटाया जाता, जब तक पुलिस प्रशासन से जवाबदेही तय नहीं की जाती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा में बैठे ऐसे विधायक अगर अब गुंडागिर्दी और दबंगाई पर उतर आए तो आम जनता तो दूर, यहाँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या यह लोकतंत्र है? हम सभी पत्रकारों से निवेदन करते हैं, एकजुट हों, एक स्वर में बोलें, इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाएं, क्योंकि आज चुप रह गए तो कल आपकी कलम भी छीन ली जाएगी। पत्रकारिता पर हमला लोकतंत्र पर हमला है और यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब चुप रहना गुनाह होगा। शुक्रवार की रात में मैं हटा गया हुआ था, तो हटा में मुझे जानकारी मिली कि हंगामा हो रहा है, वहाँ पे कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं ये लोग। तो मैं जैसे ही वहाँ कवरेज करने के लिए पहुंचा और मैंने जैसे ही मोबाइल कवरेज करने के लिए वीडियो बनाने को निकाला, तो वहाँ पर हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के छोटे पुत्र हैं जो प्रिंसदीप खटीक, और उनके परिजनों समेत करीब 50 से ज्यादा लोग दौड़े और मुझे मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्होंने मेरे गले की चेन भी छीन ली और एक मोबाइल भी छीन लिया। जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा था उसमें बहुत से वीडियो थे जिसमें ये लोग पत्थर पटक रहे थे, गाड़ियों पर खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहे थे, जिस कारण वो वीडियो मोबाइल भी जो है छीन के ले गए। उसके बाद मैंने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, थाने पहुंचे तो थाने में भी इनके द्वारा खुलेआम गुंडागिर्दी की गई और पुलिस पूरी तमाशाइयों की भांति तमाशा देखती रही, लेकिन आज तक कोई FIR नहीं हुई। उसके बाद में पर हम लोगों ने यहाँ पत्रकार साथियों ने धरना दिया और उसके बाद में हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी भी दमोह पुलिस ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि 2 दिन में कार्रवाई की जाएगी। आपकी दमोह SP से कौन पर बात हुई, क्या है? जी देखिए, मैंने जब रात में मैं धरने पे बैठ गया था हटा थाने में, तो दमोह SP के द्वारा दमोह एडिशनल SP के फोन के माध्यम से मुझसे बात की गई थी। उन्होंने बोला था कि मैं सुबह तक FIR करूंगा, आप वहां से धरने से उठ जाओ। तो मैंने आवेदन देकर मैंने धरना समाप्त कर दिया था। तो जब मैंने अभी सुबह उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई देखो जितेंद्र भाई, जहाँ विधायक का मैटर होता है, जैसे आपको तो पता था जब कि वहाँ विधायक का मामला है, तो फिर आप लोगों को वीडियो नहीं बनाने चाहिए थे। कुल मिलाकर ये है कि विधायक खुलेआम गुंडागिर्दी करे, विधायक या विधायक के परिजन या वो तो कुछ भी करे, उनके खिलाफ में दमोह SP का कहना है कि आप वीडियो बनाने नहीं जाओ। और उनने स्पष्ट तौर पे धमकी नुमा जो है लहजे में बात भी की है। उन्होंने बोला है कि मुझे उनके तरफ से भी आप पर FIR करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ये है कि दमोह पुलिस सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर चल रही है, वो कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।